माय ग्रामर गैंग, वेलकम टू द बैक बेंचेस सीरीज। आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक डेडिकेटली सीबीएसई क्लास 8 के लिए है। सबसे पहले मुझे कमेंट्स में ये बता दो कि किसने किसने हमारा फर्स्ट वन शॉट देख लिया है, दैट इज ऑफ दी सेंटेंसेस। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देख के आओ। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। हम लोग का इंग्लिश में मेजर ये एम है कि भाई हमें अपनी ग्रामर को और अच्छा रिटन वाइज सुधारना है, ठीक है। अब ये एम लेके भाई हम लोग चले हैं तो हम लोग को बहुत ही बेसिक चीजें पहले कवर करनी पड़ेंगी। और उसके लिए मैंने आपको जो सेंटेंसेस में बेसिक से लेके डिटेल तक सब कुछ पढ़ाया है और इस टॉपिक में भी बेसिक से लेके डिटेल तक सब कुछ पढ़ाऊंगी। ओके, तो भाई क्लास 8 के बच्चों डरना नहीं है, अभी हाफ रिलीज आ रहे हैं, हाफ रिलीज के लिए प्रिपेयर होना है अच्छे से। और आई होप ये टॉपिक आपके हाफ रिलीज में आ रहा है। दी सेंटेंसेस दिया गया है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है वो सारा कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम लोग और बुक से बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही चैप्टर है जिसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है एंड ऑल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं वो अलग अलग टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। सो हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक होने वाला है, आज का जो टॉपिक है दैट इज नाउन। ओके, अब ये नाउन है क्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4th 5th 6th 7th सब में पढ़ा है ये नाउन है क्या। मैम क्या पढ़ाने जा रही हैं, नाउन सबको पता है? नहीं, आज हम लोग बेसिक से लेके डिटेल तक सारा कुछ इसका कवर करने वाले हैं। नाउन सिमिलर रहता है 6th 7th 8th में, टाइप्स भी सिमिलर रहते हैं, बस कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है, ठीक है। तो वो एड ऑन्स वाली चीजें आज हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़नी है, बेसिक वाली चीजें तो आपको पता होंगी। चलो देखते हैं हम लोग को टॉपिक आज कवर क्या करना है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन देखनी है, सबको पता है भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, नाउन्स कितने पार्ट में क्लासिफाई है, डिवाइडेड है। देन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, नंबर्स एंड नाउन, नाउन्स में क्या नंबर्स होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। केसेस ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंसेस। अब इन अ सेंटेंस नाउन के क्या क्या फंक्शन होते हैं इस पर हम ओवर करेंगे। देन हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और उसके बाद हम लोग अपना प्यारा प्यारा होमवर्क लेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन। सबको पता है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, सब लोग बोलेंगे नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, ठीक है। तो हर किसी का नाम है, जैसे कि आई एम होल्डिंग अ पेन, तो पेन हम लोगों ने इसको एक नाम दिया है, ठीक है। हम लोगों ने इसको एक पहचान दी है कि हाँ ये पेन है। ओके, तो पेन इज अ नाउन। अब ये किसका पेन है भाई, ये मैक्स हब का पेन है, तो ये मैक्स हब का पेन, दैट इज अ मोर स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ दिस पेन, ठीक है। रिमोट, नो दिस इज नॉट द रिमोट, दिस इज अ कंट्रोलर, ओके। बोर्ड, तो हर चीज को हम लोगों ने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, एक पॉइंट आउट करके। वैसे तो कहेंगे ना ये उठा दो, वो उठा दो, ओके, ये वो का नाम है। तो सब चीज का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी, जिस चीज का नाम। आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक इज अ नाउन, टी शर्ट इज अ नाउन, ठीक है। देन बात करूं, फिजा इज अ नाउन, गर्ल इज अ नाउन, सब चीज नाउन है। हर चीज को स्पेसिफाई करके पॉइंट आउट करके हम बुला रहे हैं कि ये है। मैं जिस पे रिकॉर्ड कर रही हूँ दैट इज द कैमरा। मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी है दैट इज वेरी प्यारी ऑडियंस, माय ग्रामर गैंग, ग्रामर गैंग इज ऑल्सो अ नाउन। ओके, तो सारी चीजें क्या है भाई, नाउन है। चाहे वो क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी को भी एक नेम दिया है, ब्लैक, ब्लैक, मैं ब्लैक ड्रेस पहनी हूँ, मैं इस कलर की ड्रेस पहनी हूँ, नहीं मैं ब्लैक ड्रेस पहनी हूँ, तो ब्लैक इज अ नाउन। हर चीज को एक नाम दिया है, हर स्पेसिफिक चीज को, दुनिया में जितनी भी चीज है, अर्थ पे जितनी भी चीज है, हर चीज को स्पेसिफिक नाउन दिया है, नाम दिया है, दैट नाम इज अ नाउन, ओके, नथिंग एल्स। नाउन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब नाउन एक सेंटेंसेस में हम लोगों ने पढ़ा है सेंटेंसेस में कि भाई सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो नाउन कैन ईदर बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैम इज राइटिंग विद अ पेन, सो मैम फिजा मैम क्या है, नाउन है। राइटिंग विद अ पेन, पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। रवि इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, रवि इज रीडिंग अ बुक, तो हियर रवि इज नाउन, ठीक है, बुक इज नाउन। ऑनेस्टी इज एप्रिशिएटेड, ऑनेस्टी इज नाउन, एप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। तो हर चीज को स्पेसिफाइड नाम से बुला रहे हैं, दैट इज अ नाउन, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। नाउन को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, हमारे बच्चों को ऑलरेडी पता है। चलो सब लोग साथ में बोलो,
पहला है प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, fourth one is abstract noun and the fifth one is material noun. Okay, ये 5 टाइप है, 5 मेजर क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने नाउन को डिवाइड किया. अब बच्चे बोलेंगे कि मैम भाई काउंटेबल अनकाउंटेबल कहाँ गया और बाकी केसेस कहाँ गए, तो बेटा वो क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं, वो हमारे नाउन अगर हम लोग, अच्छा इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं. अभी ये सारे टाइप्स को हम लोग अलग अलग से डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी का प्रॉपरली, नाउन क्या है, नेम है, किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम, प्रॉपरली नेम, ठीक है. जैसे कि मुझे कोई बुला रहे है गर्ल, सो दैट इज द नॉट प्रॉपर, मुझे एक स्पेसिफिक नेम से नहीं बुलाया जा रहा है, गर्ल गर्ल बुलाया जा रहा है, ठीक है. बट मुझे बोला जाए हे फिजा, फिजा, फिजा इज अ प्रॉपरली थिंग जो मुझे स्पेसिफाई कर रहा है. ओके, मेरा एक प्रॉपर नेम है, दैट इज फिजा. आपका भी प्रॉपर नेम होगा, प्रिया, सिया, सार्थक और वट एवर योर नेम, ठीक है. जस्ट कमेंट इट डाउन, जल्दी से मुझे अपने अपने प्यारे प्यारे नाम बता दो, ठीक है. तो दैट विल बी द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है, कि स्पेसिफिक नेम है किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, ठीक है, किसी भी प्लेस का. आई एम हेयर इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट का भी नेम है. ओके, वेदांत लर्निंग. ओके, देन किसी भी थिंग का नेम है, आई एम राइटिंग विद अ पेन, ये पेन मैक्स हब, ठीक है, मैक्स हब पेन, तो ये स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नेम है. पेन तो लाखों हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर, जैसे गर्ल तो लाखों है लेकिन फिजा एक है, ठीक है. वैसे ही प्यारे प्यारे बच्चे मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन सिया, प्रिया और मानवी, मानसी एक ही है. ओके, तो ये क्या है, ये प्रॉपरली नेम है सारी चीजों का. इट ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. ओके, अगर हम लोग बात करें प्रॉपर नाउन, जितने प्रॉपर नाउन होते हैं, लाइक किसी मॉन्यूमेंट का बात करें हम लोग, कुतुब मीनार, लाल किला, ठीक है, स्पेसिफिकली नेम है कि कुतुब मीनार है ना पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा तो नहीं है, ठीक है. देन वो मॉन्यूमेंट, इसका स्पेसिफिक नेम है कुतुब मीनार. ओके, अब ये प्रॉपर नाउन क्यों जरूरी है, जैसे कि मैंने बोला कि हाँ आई वेंट टू दिल्ली और मैंने वहां पर एक प्यारा सा मॉन्यूमेंट देखा, दैट वाज टॉल और बहुत बड़ा था, मुझे ऐसे करके देखना पड़ा था, तो मैं नहीं समझ पाऊंगी, किसी को बता रही हूँ स्टोरी, वो नहीं समझ पाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ. लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करूँ कि हाँ आई सॉ कुतुब मीनार देयर व्हिच वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो ये ज्यादा स्पेसिफाई होगा कि हाँ कुतुब मीनार देखा था, यस 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 आई रिमेंबर, तो कुतुब मीनार इज अ स्पेसिफिक नेम, ठीक है. अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, मैंने बोला हे बॉय स्टैंड अप, तो बॉय को समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे बॉय हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक स्पेसिफाइड नाम बोलूं, रवि, ठीक है, रिजक, स्टैंड अप, सो वो क्या है, स्पेसिफिक नेम है, रवि, रिजक या फिर कुछ भी नेम, आर्यन, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली मैं नेम बोल रही हूँ, दैट इज द प्रॉपर नाउन. एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, इंडिया, शेक्सपियर, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर नाउन ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी मॉन्यूमेंट, एनीथिंग. ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. कॉमन नाउन इतने ही समझ रहा था, प्रॉपर नाउन इतना समझ रहा था, कॉमन नाउन में आते हैं. कॉमन नाउन क्या है, अब कॉमन नाउन जैसे कॉमन बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है, जैसे कि आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है, कॉमन है. स्टूडेंट का स्पेसिफिकली नाम वो प्रॉपर नाउन है, बट कॉमन, जैसे कि मेरे क्लास में अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, 50 बच्चे बैठे, 25 गर्ल 25 बॉय. ओके, अब बॉयज और गर्ल्स ये कॉमन है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करके इनका नाम बुलाऊं, हे मानवी, हे मानसी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए. लेकिन गर्ल क्या है, गर्ल बहुत सारी हैं, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया मैं किसको बुला रही हूं, तो गर्ल इज अ कॉमन नाउन, ठीक है. मैं बॉयज को बुलाऊंगी हे रिजक, हे रवि, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं बॉयज बोलूं तो वो इन कॉमन में बोल रही हूँ, ठीक है. तो ऐसी चीजें जिसको हम लोगों ने अभी तक प्रॉपरली नेम नहीं दिया है, वो कॉमन नाउन में आती हैं. अब सबका स्पेसिफिकली नेम है, लेकिन हम उसको कॉमनली बुला रहे हैं, जैसे कि गर्ल्स हो गया, बॉय हो गया, रूम हो गया, ठीक है, कौन सा रूम हमें नहीं पता, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3, ये नहीं पता है. ओके, तो ये किस में आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं. अगर मैं बात करूं रिवर, so I'm not specifying which river, गंगा, यमुना, I'm not specifying, तो ये रिवर क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, कोई भी रिवर हो सकती है. टीचर, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग विच, लाइक किस टीचर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो टीचर इज द कॉमन नाउन. सिटी, मैं यहाँ पर भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं किस सिटी की बात कर रही हूँ.
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सिटी, कानपुर, लखनऊ, और बात करूं आगरा, ठीक है, किस सिटीज की बात कर रही हूँ मैं, स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिटी बोल रही हूँ, तो दैट इज द कॉमन नाउन। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से ही समझ में आ रहा है कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, कलेक्शन। अगर मैं बात करूं नाउन्स को, अगर बहुत सारे नाउन्स को हम लोगों ने एक ग्रुप में लिया है, जैसे कि आई हैव अ ग्रेप, ठीक है, बस एक ग्रेप, दो ग्रेप, तीन ग्रेप, चार ग्रेप्स, बहुत सारे ग्रेप्स हैं, ठीक है। अब ये ग्रेप्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, ये ग्रेप्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, अब बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो ये कलेक्ट करके, मैंने नाउन को कलेक्ट करके एक नाम दिया है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स का बंच है। अगर मैं बात करूं, मैं स्टूडेंट्स के आसपास बैठी हूं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैं जहां पर बैठी हूं, जहां पर खड़ी हूं, देयर आर मेनी पीपल, आई एम सराउंडेड बाय, तो मैं क्या कहूंगी, अ ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल में 1 2 3 4, आई एम सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 पीपल्स, नो, आई एम सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो ये अ ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, हमने इसका एक कलेक्शन बना दिया है नाउन का। ओके, कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, ईदर इट कुड बी अ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, ठीक है, कुछ भी, किसी भी चीज का कलेक्शन बना के उसको एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट करते हैं, तो दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, फ्लॉक, फ्लॉक इज यूज विद बर्ड्स, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। अब अगर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की बात करें तो भाई जैसे कि बर्ड्स का झुंड जा रहा है ट्री के ऊपर से, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द ट्री, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि फ्लॉक एक कलेक्शन है। अगर कलेक्शन है, एक ग्रुप है और एक ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल यूनिट की तरह काउंट करेंगे ना, एक ग्रुप, अ फ्लॉक, ठीक है, अ हर्ड। अब कैटल के लिए क्या यूज होता है, हर्ड, कैटल हो गई, शीप हो गई, ठीक है, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ शीप। देन बात करें ज्यूरी, अ कमिटी। ओके, चलो भाई एग्जाम्पल के यूजेस क्या है, अब देखो ज्यूरी सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं, ये प्लूरल की तरह भी यूज होते हैं, कैसे, जैसे कि मैंने अभी बताया, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, अगर एक ही ग्रुप है पीपल का, जैसे कि मैंने अपने क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 1 2 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने एक ही ग्रुप बना दिया पूरे क्लास का, तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो अ ग्रुप और देयर आर ग्रुप, 3 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, हम लोग उसके अंदर के लोगों को काउंट नहीं करेंगे प्लूरल की तरह, वो ग्रुप एक ही सिंगुलर की तरह काउंट होगा। लेकिन अगर ग्रुप बहुत सारे हैं तो हम लोग प्लूरल की तरह काउंट करेंगे। हियर इज एन एग्जांपल, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। तो द ज्यूरी हैज, देयर इज अ वन, there is a one group of committee, there is a one group of people that are sitting as a jury, तो हम लोग कहेंगे the jury has, सिंगुलर की तरह काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन there are multiple juries, so the jury are divided in their opinion, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, अगर नहीं समझ में आया सो जस्ट कमेंट इट डाउन, डाउट तो मैं बता दूंगी बच्चा। अब आते हैं हम लोग, इसको बच्चे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फाउंड करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इजी होता है भाई, अगर दिमाग लगा के पढ़ो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वेरी इजी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, एनीथिंग, अच्छा हर चीज का हम लोगों ने नाम दिया है, किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग, ठीक है, किसी भी चीज का नाम। लेकिन अगर मैं बात करूं व्हाट अबाउट फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग इज अ थिंग जो कि हम लोग ना टच कर सकते हैं, ठीक है, ओनली फील कर सकते हैं, ना सी कर, मतलब लाइक देख सकते हैं। ओके, इफ आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड हेयर, ठीक है, so cold, तो cold is a thing that we can only feel, ठीक है, we can not see और we can not touch, we can only feel, so ये भी क्या है, हम लोगों ने इसको नाम दिया है, that feeling is the name, ठीक है, cold, ठीक है, हॉट, कोल्ड,
चाइल्डिश, तो ये सब क्या है, ये सारी चीजों के नाम है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, तो हैप्पी को भी हमने नाम दिया है। हाउ वी कैन से कि मैं बहुत कर रही हूँ, तो मैं बहुत ही फील कर रही हूँ, ही फील नहीं होता है, इसको हम लोगों ने स्पेसिफिक नेम दिया है हैप्पी, ठीक है। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन क्या है, नेम दिया है हम लोगों ने फीलिंग्स को, और फीलिंग्स को नेम हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ेंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या करता है, किसी भी क्वालिटी को, किसी भी आइडिया, इमोशन और स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि सीन और टच नहीं करे जाते हैं, ओनली कैन बी फेल्ट और थॉट ऑफ, ठीक है। समझ में आया? चलो भाई, अब बात करें ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कैन बी सीन इन सम पीपल्स, ठीक है। ऑनेस्टी इज द थिंग जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। एंगर, ठीक है, एंगर, आई एम वेरी एंग्री, हाउ कैन यू टच एंग्रीनेस, ठीक है, यू कैन नॉट टच, ओनली कैन फील। फ्रीडम, ठीक है, इफ आई हैव अ फ्रीडम टू गो एनीवेयर, दैट इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं क्या करूंगी, मैं क्या नाम दूंगी उस फीलिंग को कि भाई मुझे तो मेरे पेरेंट ने बोला है जाओ इधर उधर घूमो, तो उस फीलिंग को क्या नाम है, उस फीलिंग का नाम है फ्रीडम। ओके, चलो, मुझे बहुत तेज आ रहा है, अब भाई इसको नाम नहीं देते हम लोग तो हमें पता ही नहीं चलता, इसको गुस्सा कहते हैं, इसको एंग्रीनेस कहते हैं। चलो भाई, जस्टिस, फ्रीडम, एंगर, ऑनेस्टी, हैप्पी, सॉरो, सैड, सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, वर्ब से ही फॉर्म होते हैं, कॉमन नाउन से ही फॉर्म होते हैं। जैसे कि बात करूं काइंड, ठीक है, आई एम वेरी काइंड टूवर्ड्स यू, आई एम वेरी काइंड टीचर, ठीक है। तो काइंड से हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, दैट इज काइंडनेस। काइंडनेस कैन नॉट बी टच, ओनली कैन बी फेल्ट। और हम लोग बोल सकते हैं अच्छा काइंडनेस ही भी की जाती है, जो लोग काइंड होते हैं ना वो शक्ल से दिख जाते हैं कि हाँ भाई बहुत काइंड है ये लोग। बात करें स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से हम लोगों ने बनाया स्ट्रेंथ, ठीक है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब उससे क्या बना, यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू फील, यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू डील विद, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या है, ये फील की जाती है, टच नहीं की जाती है, देखी नहीं जाती है। बाहुबली में देखी जा सकती है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं देखी जा सकती है स्ट्रेंथ, है नहीं। माई ऑल बच्चे जितने भी मेरी ग्रामर गैंग है भाई, सबके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो अपने हाफ एयरलीज में भाई तोड़ फोड़ के आएंगे, मुझे विश्वास है। डिसाइड, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज डिसीजन, ठीक है। चलो, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई कि हमें इसको पढ़ने में समझने में बहुत टाइम लगे, ओके, बहुत सारा बच्चों वाली चीज है ये। चलो बात करें मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इज वेरी सिंपल यार, नाम से ही समझ में आ रहा है। मटीरियल, मटीरियल की बात की होगी, एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। अ मटीरियल नाउन रिफर्स टू द substances or materials that used to make other thing। जिस चीज से कोई चीज बनी है, that is a material of that thing, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, this pen is made up of प्लास्टिक, ठीक है, तो प्लास्टिक इज द मटीरियल। अब इसका एक नाम है, ये जो सब्सटेंस से बनी है, जो मटीरियल से बनी है, दैट मटीरियल हैज अ नेम, और उस नेम को हम लोगों ने नाम दिया है प्लास्टिक। तो दैट दिस पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। दिस कंट्रोलर इज मेड अप ऑफ लेट्स सपोज आयरन, ठीक है। तो ये आयरन का बना हुआ है, तो आयरन इज अ मटीरियल दैट इज इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। सो आयरन, कॉटन, गोल्ड, ग्लास, ओके। हमारे दिल ग्लास के बने हुए हैं, our heart is made up of glass, तभी इजीली टूट जाता है, ठीक है। तो ग्लास इज अ मटीरियल नाउन, ठीक है। हमारा प्यारा प्यारा जो दिल है ऐसे 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 टूट जाता है, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का। चलो दिल विल की बातें नहीं करते हैं, मटीरियल नाउन समझ में आया, बहुत इजी चीज है। जिस चीज से, जिस सब्सटेंस से, जिस मटीरियल से कोई भी चीज बनी है, दैट इज द मटीरियल नाउन ऑफ दैट थिंग। चलो भाई, हमारे नाउन के काइंड से खत्म होते हैं। व्हाट वी हैव रेड,
प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम, कॉमन नाउन बहुत सारी कॉमन सी चीजें। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ थिंग्स। देन हम लोगों ने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स दैट कैन बी फील और कैन नॉट बी टच, ठीक है। देन हम लोग लास्ट पढ़ा मटेरियल नाउन। अब हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। शुरू में मैंने बताया था व्हाई इट इज नॉट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि बेटा हम लोगों ने नाउन्स को बहुत सारे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है कि वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल ये अलग से क्यों है, क्योंकि भाई नाउन जितने भी हम लोगों ने नाम दिए हैं ना, जितने भी हम लोगों ने टाइप्स को डिवाइड किए हैं, दैट कैन बी काउंटेबल और इनकाउंटेबल। वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, उनको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। यू कैन यू काउंट योर हैप्पीनेस, कैन यू काउंट योर एंगर, कैन यू काउंट योर एंजाइटी, डेस्प्रेशन में होते हो ना आजकल तुम लोग, डेस्प्रेशन, तो उसको काउंट कर सकते हो नहीं, चलो। लेकिन समथिंग दैट यू कैन काउंट, देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे कि पेन, ओके, जैसे कि टीचर्स, जैसे कि स्टूडेंट्स, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो काउंटेबल है, ओके। चलो भाई काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स काउंटेड मतलब लाइक काउंट कर सकते हैं, काउंट एबल मतलब कि काउंट करने लायक हैं, हम लोग काउंट इजिली कर सकते हैं। अच्छा ओके, दे कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, ओके। अब भाई अगर मैं बात करूं एप्पल, तो देयर इज एन एप्पल दैट इज kept in the basket, तो there is an apple। an apple से हम लोगों ने समझ में आया कि वो एक ही एप्पल रखा है भाई, वो मेरा ही है, ओके। देन बात करूं there are apples in the बास्केट, तो एप्पल्स क्या है, एप्पल्स को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। वैसा तो नहीं कि बहुत सारे एप्पल्स हैं हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, बास्केट में रखे हैं, काउंट करने लायक है। चेयर्स काउंट कर सकते हैं। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सेंटेंस वाले एग्जांपल, I saw 2 tigers in the zoo। Have you ever been to the zoo? जू गए हो अपने सिटी के, जू गए होगे, ठीक है, वहां बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं। सो मैं भी गई थी, मैं लायन देखने गई थी, बट वो लायन इतना ढीठ था कि वो अपने केव से बाहर ही नहीं निकला, और मैं इस चक्कर में 3 बार जू गई, तीनों बार नहीं दिखा मुझे, सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स देख के आई मैं। चलो, देयर आर 2 टाइगर्स इन द जू, सो 2 टाइगर्स कैन बी काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। बहुत बच्चों वाली चीजें, मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही हैं, बच्चों वाली चीजें, बेटा यही वाली चीजों में ना तुम अटक जाते हो। अगर ये सेंटेंस बेसिस पे तुम्हें पूछी जाती है तो भाई बंटा धार हो जाता है तुम लोगों का। चलो, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। मैम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। मैथ्स में हमें काउंटिंग आती है, लेकिन मैथ्स के पेपर में हम काउंटिंग भूल जाते हैं, सो वहां पर हम अनकाउंटेबल बन जाते हैं। चलो, अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा ओके, दे आर यूजुअली सिंगुलर एंड डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। इसका क्या मतलब है? अब अनकाउंटेबल नाउन ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। अब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी सिंगुलर थिंग जो कि काउंट नहीं की जा रही है, ठीक है, प्लूरल थिंग की तो बात ही नहीं करना है यहाँ पर। जैसे कि वाटर्स नहीं वाटर, ठीक है, तो शुगर्स नहीं शुगर, वाटर कैन बी काउंटेड, नो, ये नहीं कह सकते देयर आर 2 वाटर, देयर आर 3 वाटर्स, नो। शुगर, राइस, इंफॉर्मेशन, नो, कैन नॉट बी काउंटेड। प्लीज गिव मी सम इंफॉर्मेशन। सम क्या 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन दो? नहीं, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी काउंटेड। प्लीज गिव मी there are many, क्या बोल सकते हैं भाई, क्या, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, ठीक है, तो हैप्पीनेस कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, तो इट विल बी इन द अनकाउंटेबल वाला पार्ट। चलो भाई समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं नंबर्स एंड नाउन। मैम अभी तो आपने अनकाउंटेबल काउंटेबल समझाया कि नंबर्स क्या है। बेटा अगर हम बात करें अनकाउंटेबल काउंटेबल, वो उसका मतलब था कि हम लोग नाउन को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, गिनने के बेसिस पे हम लोग को नाउन को कैसे यूज करेंगे। लेकिन अगर बात करें नंबर्स, तो स्पेसिफिकली हम लोग नाउन्स को कैसे बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ठीक है, किस क्वांटिटी में नाउन है और हम लोग को उसको कैसे प्रोनाउंशिएट करना है। अगर हम लोग बात करें
इसकी तो ये दो फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सबको पता है, ठीक है। सिंगुलर जब एक पर्सन, एक प्लेस और एक थिंग या फिर एक एनिमल की बात हो रही हो तो हम लोग उसको काउंट करते हैं सिंगुलर में, जैसे कि बुक, सिटी, बॉय, पिज्जा, गर्ल, ठीक है। बात करें प्लूरल की तो यहाँ पर मोर देन वन चीज होती है और वेरियस वे में ये प्लूरल बनते हैं। अब सिंगल का जैसे कि बॉय का क्या होता है प्लूरल फॉर्म, बॉयज होता है, ठीक है। रिवर का प्लूरल फॉर्म रिवर्स होता है। लाइफ का प्लूरल फॉर्म लाइफ्स नहीं होता, लाइव्स होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि देयर आर सम रूल्स एंड वी हैव टू रीड अबाउट दैट रूल्स। अगर हम लोग को किसी भी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल बनाना है सो वी कैन सिंपली ऐड एस, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी कैन ऐड ऑन द लाइक इन द बेसिक्स थिंग्स जहां पर ऐसे कॉन्सोनेंट हो, एन हो, एल हो, आर हो, ठीक है, तो वो एस से ओवर हो सकते हैं। पेन्स हो गया, गर्ल्स हो गया, रूम्स हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि वर्ड एस एक्स सी एच, एस एच से एंड हो रहे हैं तो हम लोगों को ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें एक्स से बॉक्स तो बॉक्सेस, ठीक है। शूज की बात करें शूज, ठीक है। शूज में हम लोग शू बोलते हैं ना, एस एच ओ ई शू, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, वो तो ई की बात हो गई, ओके। ये हम लोग अगर लास्ट में अगर एस लगाएंगे तो हम लोग को ई लगाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग बात करें कोई भी एस वाला वर्ड कमेंट करो जो एस से एंड हो रहा हो, ठीक है। सी एच, ठीक है। एस एच से बोला विशेस, ठीक है। फिशेस, फिश का फिश कैसे एंड होगी, फिश नहीं होगा, फिशेस होगा। चलो भाई बात करें ओके। अगर हम लोग लास्ट में किसी के भी लास्ट में आई ई एस देख रहे हैं तो हमें हमेशा उसमें वाई लगाना पड़ेगा, सॉरी हाँ वाई देख रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म में लगाने में ई आई ई एस लगाना होगा। जैसे कि बात करें बेबी, ठीक है, यू आर माई प्रिटी लिटिल बेबी, सो प्रिटी लिटिल बेबी, बेबी, अब बेबी को नहीं वाई और एस लगा देंगे, नहीं, बेबी को बेबीज में चेंज करेंगे, वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे, दैट्स द सिंपल थिंग, ठीक है। सिटी है, सिटी कैसे लिखा जाता है भाई, सी आई टी वाई, ठीक है। तो वाई को हटा के क्या लगाया हमने, सी आई टी आई ई एस, सिटीज। चलो अब बात करें एफ, हम लोगों ने बात करी अभी लाइफ्स की या फिर वाइफ की, तो बात करें भाई हम लोग एफ को हटा के और एफ ई को हटा के हम लोग वी ई एस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिखा लाइफ, सिंगल इंसान की जिंदगी की बात करी, अब हम लोग को प्लूरल में बनाना है तो एल आई वी ई एस, जिंदगियों की बात कर रही हूं मैं, जिंदगियों की, ठीक है। तो लाइफ लाइफ्स हो जाएगा, वाइफ वाइफ्स हो जाएगा, लीफ लीव्स हो जाएगा, ठीक है। एफ और एफ ई वाली चीजें वी ई एस में कन्वर्ट होती हैं। अच्छा, देयर आर इररेगुलर फॉर्म जिनको हम लोग कभी भी प्लूरल में चेंज नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल में होती है विदाउट एस ई एस आई ई एस, ठीक है। जैसे कि मैन, मैन का प्लूरल मैन होता है, मेंस नहीं होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है, माइस होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। और कुछ नाउन्स हमारे प्लूरल फॉर्म में कभी चेंज ही नहीं होते, वो सिंगुलर प्लूरल में सेम ही रहते हैं, जैसे कि डियर एंड शीप, और बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो कि आप मुझे कमेंट्स में बताने वाले हो, ओके, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। चलो भाई कमेंट्स में बताओ जल्दी से। अब बात करते हैं जेंडर्स ऑफ नाउन, नाउन के जो हम लोगों ने नाम दिए हैं उनके क्या क्या जेंडर होते हैं। जेंडर हमें पता है ना, वेदर इट विल बी अ गर्ल, वेदर इट विल बी अ बॉय और वेदर इट विल बी अ अदर थिंग, ठीक है। अगर हम बात करें जेंडर्स ऑफ नाउन, नाउन के क्या क्या जेंडर्स होते हैं तो हम लोग को पता है देयर आर मेजरली 4 जेंडर्स, ठीक है। बचपन में पढ़े हम लोगों ने मास्कुलिन, अच्छा बचपन में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी है, मास्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। ये मास्कुलिन और फेमिनिन, फेमिनिन आजकल फेमिनिज्म बहुत चल रहा है भाई इंस्टाग्राम पे, ये फेमिनिज्म और ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने बहुत सुने होंगे, द गर्ल सपोर्टीज, ऑल द गर्ली पॉप्स यूज फेमिनिज्म, ठीक है। चलो उसको बाद में देते हैं। नाउन्स को जिसको हम लोगों ने प्यारे प्यारे नेम दिए हैं उनके भी जेंडर्स होते हैं, जैसे कि मस्कुलिन, ठीक है, मैस्कुलिन मेल पर्सन्स के लिए यूज होता है और मेल एनिमल्स के लिए यूज होता है, जैसे कि किंग, मैन, ठीक है। चलो
अब बात करते हैं, ये बहुत इजी है, चीज में ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। सामने हम लोगों ने फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल्स के लिए यूज किया है क्वीन, वुमेन, गर्ल, ठीक है। कॉमन जेंडर, अब कॉमन जेंडर, अब ऐसे जेंडर जो कि गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हो सकते हैं, जैसे कि टीचर, टीचर कैन बी मैन और वुमेन, ठीक है। टीचर कैन बी बोथ गर्ल और बॉय दोनों, तो कॉमन नाउन में आएंगे। अगर वी आर नॉट स्पेसिफाइंग विच टीचर वी आर टॉकिंग अबाउट, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन नाउन में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर टीचर ही वर्ड है, सिर्फ टीचर, डॉक्टर, ठीक है, पुलिस, तो ये हम लोग क्या है, ये हम लोग कॉमन नाउन में लिख सकते हैं, सॉरी कॉमन जेंडर में लिख सकते हैं। इसका जेंडर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन नाउन और कॉमन जेंडर में कंफ्यूज मत होना, ओके। डॉक्टर हो गया, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड कैन बी बेबी बॉय, बेबी गर्ल। न्यूटर जेंडर, ऐसे जेंडर जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, मतलब के ऐसे थिंग्स जो इनमें हम, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, देखिए दे डू नॉट हैव देयर जेंडर, जैसे कि कैमरा, कैमरा गिर गया, गिर गई, वी आर नॉट श्योर अबाउट कि कैमरा क्या है, ओके। और बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स का कोई जेंडर नहीं होता, सो दैट विल कम इन द न्यूट्रल जेंडर। बॉटल, कैमरा, पेन, कंट्रोलर, बोर्ड एंड ऑल द थिंग्स दैट आर नॉन लिविंग कैन बी काउंटेड इन द हमारे न्यूट्रल जेंडर। बुक, कार, चेयर, प्लास्टिक की कुर्सी, कुछ भी भाई, ओके। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपडेट करते हैं अपने नाउन को, केसेस ऑफ नाउन, कि क्या है मैम केसेस, हम लोग कुछ क्या चोर पुलिस खेल रहे हैं जो केसेस पढ़ने वाले हैं, नहीं 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 नहीं, अभी केसेस है कि भाई नाउन किस वे में फंक्शन कर रहे हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। अब भाई नाउन किस वे में एक्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस में, दैट विल बी काउंट एज अ केस। तो 4 तरह का केस होते हैं, अभी हम लोग 2 पढ़ेंगे, 2 बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव क्या है, जब एक नाउन एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, जब एक नाउन एक सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है, उसकी तरह सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, दैट इज अ नॉमिनेटिव केस। जैसे कि फिजा मैम इज टीचिंग इंग्लिश, फिजा मैम, ठीक है, एक नाउन, फिजा मैम इज टीचिंग, तो फिजा मैम क्या है, फिजा मैम एक नाउन है जो कि एक सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, ओके। सो व्हेन अ नाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एक वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, जैसे सिया प्लेज द पियानो, ठीक है, तो प्लेस, हु प्लेज द पियानो, सिया, सिया की बात हो रही है, तो ये नॉमिनेटिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस जब हमारा नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह प्ले कर रहा हो, act as a object of a word or a preposition. I met Sia yesterday, ठीक है, सिया इज अ सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज द yesterday, ओके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं बात करूं, इसी का एग्जांपल ले लूं, सिया प्लेज द पियानो, सो ये पियानो क्या है, पियानो इज एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, ओके। अब ये वाला वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव केस में आई मेट, आई भी क्या है, आई भी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सिया, सिया किसकी तरह एक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है। सो आई मेट सिया यस्टरडे, सो एक्ट, अगर कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है किसी भी वर्ब और प्रेपोजिशन के लिए, सो प्रेपोजिशन भी है यहाँ पर यस्टरडे, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 2 केसेस और है, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस, ठीक है। वोकेटिव केस क्या होता है, सॉरी पॉजेसिव पहला क्या होता है, पॉजेसिव पता है भाई, जिसमें ओनरशिप शो हो रही है, वी आर वेरी पॉजेसिव अबाउट अ थिंग ना, जैसे कि दिस इज सियाज बुक, ठीक है, किसकी बुक है, सिया की बुक है, सियाज बुक, ठीक है। तो हम लोग क्या बता रहे हैं, ओनरशिप, बुक किसकी है, सियाज की बुक है, ठीक है। दिस इज फिजा मैम्स क्लास, ठीक है, तो फिजा मैम की पूरी क्लास है भाई, फिजा मैम की ग्रामर गैंग है, फिजा मैम्स ग्रामर गैंग, ओके। तो ये क्या है भाई, हम लोगों ने ओनरशिप बताई है कि ग्रामर गैंग किसकी है, फिजा मैम की है। चलो आगे बढ़ते हैं, वोकेटिव केस में आते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है, जब 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 नाउन डायरेक्टली एड्रेस करता है किसी को, ठीक है, जैसे कि उस पे एम्फसाइज करता है कि सिया प्लीज कम हियर, ठीक है, रिया कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो, ओके। सो ये मैंने क्या बोला कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरे एक नाउन पर एम्फसाइज किया, नाउन को एक
अपने वोकल कॉर्ड से पूरे नाउन को एम्फसाइज करके हम लोगों ने बताया कि भाई सिया प्लीज कम हियर, सिया की बात हो रही है, सिया प्लीज कम हियर। ओके, सो जब एक नाउन को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है और किसी भी चीज को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है तो दैट विल कम अंडर द वोकेटिव केस। चलो भाई, आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं आगे। दैट इज द लास्ट थिंग, फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंसेस। नाउन में क्या क्या, सॉरी सेंटेंसेस में क्या क्या चीजें नाउन की तरह एक्ट करती हैं। सो इट कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह एक्ट होता है। द डॉग बार्क्ड, ठीक है, किसने बार्क किया भाई, डॉग ने बार्क किया। तो डॉग एक्ट एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑलरेडी सेंटेंसेस से पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं कह रही थी कि जिसने जिसने सेंटेंसेस नहीं पढ़ा है तो जस्ट रीड इट आउट वंस, ठीक है, उसको एक बार रीड करो, उसको एक बार पढ़ के आओ और उसको एक बार देख के आओ। ऑब्जेक्ट अगर एक नाउन हमारा एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, आई लाइक चॉकलेट, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन हम लोग को थोड़ी थोड़ी पता है भाई कि किसी भी चीज की हम लोग प्रॉपरली तरीके से या फिर लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हम लोग नाउन और प्रोनाउन का आपस में कनेक्शन बिठाते हैं, ठीक है। देखिए प्रेपोजिशन इज अ थिंग, बेसिकली मैं बच्चों को इसलिए याद करने को बताती हूँ, किसी भी चीज की पोजिशन बताता है, कोई कहाँ रखा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ खड़ा है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन, शी sat on the chair, कहाँ पे बैठी है, ऑन द चेयर, ठीक है। चेयर इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेपोजिशन भी और ऑब्जेक्ट भी साथ में यूज हुआ है, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नाउन एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी, जैसे कि कहाँ पर बैठी है, चेयर पे बैठी है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। देन बात करें कॉम्प्लीमेंट की तरह, जैसे कि एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, फिजा मैम इज अ टीचर, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट फिजा मैम वो और एम्फसाइज करके बताया जा रहा है कि फिजा मैम क्या है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। माय मदर इज अ टीचर। अपोजिशन, ये अपोजिशन क्या है, अपोजिशन में एक सब्जेक्ट दूसरे को एक्सप्लेन करता है या फिर एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा एम्फसाइज करके उसको एक्सप्लेन किया जाता है। माय फ्रेंड रवि, अब मेरा फ्रेंड रवि इज अ गुड डांसर, अब रवि भी इज अ नाउन, फ्रेंड भी इज अ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर रवि को बता रहे हैं माय फ्रेंड रवि, रवि एक्सप्लेन एज अ फ्रेंड, ठीक है। अब ये नहीं कह रहे माय फ्रेंड इज अ गुड डांसर या फिर रवि इज अ गुड डांसर, माय फ्रेंड रवि इज अ गुड डांसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपोजिशन बता रहे हैं, अपोजिशन मतलब कि रवि को एज अ फ्रेंड बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर सब चीजें समझ में आ गई कि सेंटेंसेस में नाउन किस तरह के यूज किए जाते हैं, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुत सारे केसेस में डिटेल में केस होते हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, वो आपको इतना ज्यादा, हाँ 9th क्लास में आता है, ठीक है। 8th क्लास से बहुत सारे जो बुक्स होती हैं वो इतने ही नॉलेज देती है, मैंने आपको वन शॉट पढ़ाना था तो इसलिए बहुत ज्यादा लाइक डिटेल में तो सारे पार्ट हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में पढ़े हुए हैं। मैं ये बोलती हूँ कि भाई अगर आप प्रीलिम्स में आ रहे हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस 2-3 एक्सरसाइज कर लेनी है, काम खत्म। एक्सरसाइज करने के लिए हम लोगों ने अपना लगाया है भाई प्रैक्टिस टाइम। चलो भाई प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट करते हैं। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आपको समझ में आया या नहीं मुझे भी तो पता होना चाहिए। चलो आंसर्स मुझे कमेंट्स में चाहिए, जल्दी से, पहले से ही आंसर कमेंट्स में चाहिए मुझे। इससे पहले मैं बताऊं, आइडेंटिफाई द नाउन एंड इट्स टाइप, ठीक है, नाउन के और उसके टाइप को बताना है। चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, यहाँ पर क्या नाउन है जल्दी से बताओ, चाइल्डहुड नाउन है। और चाइल्डहुड कौन सा नाउन है भाई, चाइल्डहुड इज अ लाइक इज अ टाइप ऑफ फीलिंग, वी कैन नॉट टच और वी कैन नॉट सी, ठीक है, वी कैन ओनली फील। तो चाइल्डहुड क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या है भाई ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलो भाई, द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, आर्मी, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सो आर्मी, आर्मी क्या हो गई, आर्मी यहाँ पर अब ग्रुप की बात हो रही है तो ऑलरेडी हम लोग को पता है ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। वेरी गुड। चलो, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, अब यहाँ पर मैं कहूंगी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ बहुत सारे नाउन है या फिर एक ही नाउन है, ये मुझे कमेंट से बताओ। चलिए, ये मैंने कमेंट के लिए छोड़ दिया है। अब मैं देखना चाहती हूँ भाई कितने कितने प्यारे प्यारे बच्चे
पढ़ रहे हैं सही से। आयरन इज यूजफुल मेटल। अब मैंने बताया था कोई भी चीज किसी से बनी हो, किसी मटेरियल की बात हो रही हो तो वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। वेरी गुड भाई, मेरे बच्चे प्यारे प्यारे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। द ऑडियंस वॉज साइलेंट एज यू आर। ठीक है, द ऑडियंस वॉज साइलेंट। अब इसका भाई इसको भी कमेंट में बताओ जल्दी, इसमें क्या है, नाउन क्या है, द ऑडियंस वॉज साइलेंट, द ऑडियंस वॉज साइलेंट। अब हम लोग को पता है भाई कि यहाँ पर नाउन क्या है, किसकी बात हो रही है। चलो 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 बाद में बताना, कमेंट में बताना। प्रैक्टिस टाइम में दूसरी एक्सरसाइज हम लोग लेते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, ठीक है। पहला है आई हैव मैनी इंफॉर्मेशंस। मैनी इंफॉर्मेशंस, मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। मैंने अभी आपको क्या बताया, सम वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ प्लूरल फॉर्म। सम वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ प्लूरल फॉर्म। आई हैव मैनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो, her hairs are long. Her hairs are long? No, her hair are long. या फिर, ठीक है। चलो, the jury are divided in their opinion. अब मैंने क्या बताया था भाई, इसका भी मैंने अभी सेम आंसर बताया। मुझे कमेंट से बताओ भाई, जल्दी कमेंट से बताओ। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, ठीक है। इसको भी मुझे कमेंट से बताओ, ये दोनों चीजें कमेंट से बताओ, जल्दी से देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों चीजें कमेंट से बताने वाली हैं। अच्छा ओके, अब ये तो कमेंट से बता दिया। अब आपका होमवर्क है, बहुत इजी सा होमवर्क है भाई, 6-7 वाले बच्चों के लिए, बच्चों के जैसे 8th वाले बच्चों के लिए, कि इन सबको आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। टूथ का प्लूरल फॉर्म, वेरी गुड। हीरो का प्लूरल फॉर्म, लेकिन 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 आपको याद रखना है कहां पर ES लग रहा है, कहां पर S लग रहा है, और कहां पर हमारे पूरे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर FE लगा है तो हम लोग को चेंज करना होगा, यहाँ पर X लगा है तो हम लोग सिर्फ S नहीं लगा सकते, ठीक है। और यहाँ पर गूज है तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ये एज अ होमवर्क एक्सरसाइज है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है, मैंने होमवर्क में दी है, ठीक है। चलो भाई, हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली, सब चीजें पढ़ ली और हमारा होमवर्क भी मिल गया। दैट्स मीन अगर आपको किसी भी क्लास में होमवर्क मिल जाए तो इसका मतलब है कि भाई वो क्लास का लास्ट टाइम हो चुका है, ठीक है। सो हमारे भाई क्लास का भाई ये लास्ट टाइम है, पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है हम लोगों ने। कोई भी दिक्कत परेशानी हो जस्ट कमेंट इट डाउन। जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले हैं इंक्लूडिंग द होमवर्क क्वेश्चन मुझे कमेंट से मिलने चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से, ओके। आई होप भाई नाउ A to Z सारा क्लियर हो गया होगा। 8th क्लास के लिए इससे ज्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं पढ़ना, बुक में थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ठीक है। वो नोट्स को पढ़ लेना, बाकी और कुछ नहीं करना है। और इसकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते रहो उतना ज्यादा अच्छा है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। नाउन्स हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भाई वो नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू मेरी ग्रामर गैंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक वाइक दे देना, ठीक है। अपने फ्रेंड को भी भेज देना ताकि वो हाफ ईयरली के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छे से रहो मेरी प्यारी प्यारी पुकी पुकी ग्रामर गैंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।